नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रज्जु कर्षणासन एक्सरसाइज। इसके क्यों करना चाहिए, इसे करने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, ये फ़ायदे मैं आपको ज़रूर बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रज्जु का मतलब होता है खींचना। रज्जु का अर्थ होता है रस्सी और कर्षण का खींचना। तो ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना होता है, हमें इमेजिन करना होता है कि हम एक रस्सी को खींच रहे हैं, एकदम अच्छे से हम उसे फोर्स के साथ खींच रहे हैं। अब इसे करने से हम पर क्या फ़ायदे होते हैं, इसे क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये मैं आपको इसे बताने के बाद बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपने मैट पर इस तरह से दंडासन में बैठना होता है। अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखना होता है। इस तरह से अपने दोनों हाथों को एकदम सामने अपने पैरों पर, घुटनों पर रख लीजिए। अब आपने क्या करना होता है, लंबी श्वास लेते हुए अपना जो राइट वाला हाथ है उसे श्वास लेते हुए उठाना होता है और अपनी दृष्टि को भी ऊपर हाथ के साथ ले जाना होता है और ऐसे इमेजिन करना होता है जैसे कि ऊपर एक रस्सी लटक रही है, आपको फोर्स के साथ उसे खींचना होता है। इस तरह से हाथ को ले जाना होता है, दृष्टि भी ऊपर, दूसरे वाले हाथ पे करेंगे और फोर्स के साथ खींचें। लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इसमें ब्रीथिंग ऐड करने से जो 50% फ़ायदे की जगह हमें 100% फ़ायदा मिलता है। और साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान देना होता है कि जब आप हाथ उठा रहे तो आपका हाथ ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए, आपका हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो एकदम सीधा होना चाहिए। इसे करने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपके जो कंधे होते हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है या एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कड़क कड़क से हो गए हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके जो कंधे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है ये एक्सरसाइज। साथ में मसल्स हमारे जो हाथों की होती है वो भी बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है उसमें आपको। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, जो हमारा जो अपर बैक होता है, जो जिसको भी दिन भर कंप्यूटर पर बैठने से या हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं बैठकर, जो उससे हमें जो तकलीफ़ होती है वो इस एक्सरसाइज से हमें बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ ये हमारे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, जो प्रेगनेंसी के बाद जिनका चेस्ट में एकदम ज़्यादा उनको ढीलापन लगता है, चेस्ट के साइड में उनको जो फैट लगता है वो भी इससे बहुत ज़्यादा उनका जो चेस्ट है वो शेप में आ जाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, एकदम इजी एक्सरसाइज है। साथ ही साथ जो हमारा मणिपुर चक्र होता है, जैसे हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, तो इस एक्सरसाइज से हमारे मणिपुर चक्र को भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, जिससे कि हम अपने नेगेटिव जो भी चीज़ें होती है उनको हटाकर हम पॉजिटिव फील करते हैं। हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो डिस्टर्ब हुई रहती है वो इस एक्सरसाइज से हमें बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। तो आपने क्या करना होता है, आपने इस एक्सरसाइज को डेली करना है और साथ ही साथ अपने ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि रोज़ रोज़ एक्सरसाइज हम क्यों करें, तो सबसे पहला रीज़न मेरे पास ये है कि हम सभी सोचते हैं कि हम अपना बेहतर फ्यूचर बनाएं। हम बहुत सारे फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। हम सभी अपने सपने देखते हैं, बिल्कुल देखने भी चाहिए। सभी को मेरा बिल्कुल ब्लेसिंग है कि उनके वो जो सपने हैं वो पूरे हो। तो आप अपना कल आज सोचते हैं, जो आपने अपना फ्यूचर है वो आज बनाते हैं, तो आप अपना आज क्यों नहीं सही से देखते हैं? क्योंकि आज अगर आप स्वस्थ होंगे तो ही तो आप अपना कल अच्छा बना पाएंगे। तो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में थोड़ा समय निकाल कर एक बदलाव ज़रूर लाइए। योगा को अपने डेली रूटीन में ऐड करिए ताकि आप एकदम स्वस्थ रहें, आप एकदम बेहतर रहें। आपको ऐसा लगे कि क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेस होती है उनसे हमारी बॉडी में एनर्जी अच्छी आती है, और एनर्जी अच्छी आती है तो हम अपने सारे काम बहुत ही ज़्यादा और बेहतर अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आप बीमार कम होंगे, आप हॉस्पिटल कम जाएंगे, आप दवाइयाँ कम खाएंगे, क्योंकि हम ज़रा सा पेन होता है हम पेन किलर खा लेते हैं, भाई एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम बढ़िया है और चल रहा है अपना अच्छा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको बॉडी को इतना आराम मिलेगा कि आपने ज़्यादा पेन किलर या ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बहुत अच्छे बदलाव अपनी बॉडी में देखेंगे। तो बिल्कुल मुझसे जुड़े रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।